पिता तुल्य गार्जियनों को दिल की गहराई से धन्यवाद देता हूं कि आपने हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी के आह्वान पर गांव-गांव, शहर-शहर चलाए गए इस कार्यक्रम के मूवमेंट के का हिस्सा बने और नेताजी की श्रद्धांजलि कार्यक्रम में भाग लिए। इसके लिए मैं दिल की गहराई से आप लोगों को धन्यवाद देता हूं। मुलायम सिंह यादव एक मामूली नाम नहीं है। मुलायम सिंह यादव की राजनीतिक इतिहास को आप 80 दिन में नहीं खत्म कर सकते। राजनीति का जो सफर नेताजी ने तय किया था वो कोई मामूली सफर नहीं था। सफाई से नेताजी निकलने का उद्देश्य समाज में अल्पसंख्यक, पिछड़े, दलित, सवर्ण सबकी आवाज बनने का काम किए। कभी कभी हमारे ऊपर ठप्पे लगाए गए जाति सूचक कि हम जातिवादी हैं, हमारे नेता जातिवादी हैं। यही शत्रुघ्न चौबे जी बैठे हैं। आप बताइए हमको, एशिया का सबसे बड़ा अगर 5 जनेश्वर मिश्रा बनाने का काम किया तो हम समाजवादियों ने किया। मोहन सिंह जैसे लोगों की अगर सदन से लेकर सड़क तक पहचान बनाने का काम किया तो हम समाजवादियों ने किया। आज जयशंकर पांडे चाहे वो एससी समाज के बेटे शंखलाल माझी हो, सबकी अगर पहचान बनी है तो समाजवादी पाठशाला से ही बनने का काम किया। लेकिन नौजवान साथियों, मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि 2002 से लेकर के और आज 2000 आपका चल रहा है, जो आप इसको भली भांति जानते हैं, 22 तक एक लंबा जो मैंने राजनीतिक सफर तय किया तो सदैव मुलायम सिंह यादव जी का आशीर्वाद लेकर के ही आपके बीच मैंने आने का काम किया था। मुझे वो दिन याद है, मैंने पूर्वत के भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये कहा था कि स्वर्गीय अमीनुद्दीन अंसारी के साथ जब मैं लखनऊ में पहुंचा तो नेताजी बैठे थे। नेताजी ने हमें बुलाया और 2002 में मेरी उम्र ही क्या रही होगी। नेताजी ने कहा कि क्या करते हो, क्या करते हो? मैंने कहा पढ़ रहा हूं। यानी किस क्लास में? मैंने कहा इंटर फर्स्ट ईयर। उन्होंने कहा स्ट्रगल कर, अभी पढ़। राजनीतिक सफर बहुत लंबा होता है। अमीनुद्दीन अंसारी को भी डांटने का काम किया कि समाज के बच्चों को तालीम से पहले जोड़ो, फिर राजनीति में लाने का काम करना। तो जो मेरे नेता थे उनका एक उपदेश ये था कि शिक्षा से लोगों को जोड़ा जाए। मैं धन्यवाद देना चाहता हूं श्री सरोज यादव जी के सुपुत्र को, पंकज जी को, असिस्टेंट प्रोफेसर साहब को। परसों मेरी बात हुई, कार्यक्रम तो सबने किया है, सबको धन्यवाद है। लेकिन जब मेरी बात हुई प्रोफेसर साहब से तो मैंने कहा, प्रोफेसर साहब, आपकी ग्राम सभा के आपके पूर्व में माननीय नेताजी की विचारधारा पर चिंतन मंथन होना चाहिए। तो उन्होंने कहा, भैया आपने प्रेरित किया, इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देना चाहता हूं। उस नौजवान ने कल रात में मुझसे फोन किया कि मेरे गांव का बच्चा माननीय नेताजी के लिए तैयार है और नेताजी की चौपाल कार्यक्रम का आयोजन करेगा। यहाँ पे जितने लोग बैठे हो, आज एक संकल्प ले लो। 18 साल से लेकर 35 साल का जो नौजवान है वो संकल्प ले ले, जो यहाँ हमारे गार्जियन है वो संकल्प ले ले। सिर्फ एक संकल्प लेना है श्रद्धांजलि दिवस में कि हम अपने बच्चे को शिक्षित बनाएंगे। शिक्षा का जो मापदंड है उसकी परिकल्पना आप हमारे से कहीं ज्यादा परे है। और जिस दिन आप शिक्षा जैसे मापदंड को अपना लोगे, कोई भी ताकत आपको झुका नहीं सकती। आज स्वर्गीय चंद्रिका प्रसाद यादव जी इस धरती पे नहीं है। मेरे पिताजी दूध ही तो बेचते थे, भीमराव कन्नौजिया जी। हमने गाय का तबेला देखा था और घर में दूध देखा था, इसके सिवा हम कुछ नहीं जानते थे। लेकिन मैं धन्यवाद देना चाहता हूं अपने पूर्वजों को, अपने पिता को, कि उन्होंने हमें शिक्षा के तालीम से जोड़ने का काम किया। और उस शिक्षा के ब्रह्मास्त्र ने, जानते हैं कितना बड़ा बिगुल फूंका, इतना बड़ा बिगुल फूंका कि मेरी बहन सेक्शन अफसर हो गई और मेरा भाई सेक्शन अफसर हो गया। और बता दें आपको, जनपद अंबेडकर नगर अयोध्या में पहला एडीजे अगर किसी ने बनाने का काम किया तो ग्राम बारीडिया सिकंदरपुर से श्री सरेन सिंह यादव ने किया। ये गौरव शिक्षा के बल पे ही मिला। आज नेताजी ने शिक्षा छोड़ करके, दीक्षा छोड़ करके अगर आपके बीच में हुंकार भरने का काम किया तो मैं दावे से कह सकता हूं, पिंटू गायक जी, नरेंद्र यादव जी, नरसिंह यादव जी, अवधेश बाबा जी, मैं दावे से कह सकता हूं कि वो शिक्षा की ही देन रही। आपका समाज कहीं न कहीं जातियों के नाम पे भ्रमित कर दिया गया, धर्म के नाम पे भ्रमित कर दिया। और ये जो छोटी जातियां हैं हमारी, जो हमारे भाई हैं, कहार, कुम्हार, लोहार, बढ़ई, विश्वकर्मा, माझी, मल्ला, बेलदार, पनवासी, बनवारी, मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि मेरे हाथ काटोगे तो तुम भी डूब जाओगे। मेरे हाथ काटोगे तो तुम भी डूब जाओगे। अगर तुम कश्ती वाले हो तो हम पतवार वाले हैं, हम पतवार वाले हैं। नौजवान साथियों,
इतना ही नहीं, ये जो महामानव की तस्वीर आप देख रहे हो, मेरी कॉलर बोन टूट गई। अगर आप मुझसे कहें मैं अपना हाथ उठा दूं तो मैं अपना हाथ नहीं उठा सकता, लेकिन नहीं, मैंने अपने इस राजनीतिक गुरु को साक्षी मानते हुए अपनी भार्या से कहा मैं गांव गांव क्रांति रथ लेकर के निकलना चाहता हूं, और मैं जाऊंगा गांव गांव और अपने समाज के उन दबे कुचलों को ये बताऊंगा कि मुलायम सिंह यादव गरीबों की आवाज थे, नौजवानों की आवाज थे, किसानों की आवाज थे, किसानों की आवाज थे। मुलायम सिंह यादव को किसी जाति में नहीं बांधा जा सकता। मुलायम सिंह यादव एक दिव्य पुरुष थे, एक युग का अंत हो गया, इसलिए अपने घरों में जाइएगा, नेताजी के चिंतन में बात करिएगा। तमाम बिंदुओं पे नरेंद्र जी ने बात करने का काम किया, तमाम बिंदुओं को नेताजी के बारे में बताने का काम किया, लेकिन जो मैं ब्रह्मास्त्र देने जा रहा हूं नेताजी का, वो ब्रह्मास्त्र शिक्षा है, और शिक्षा के बल पे ही आप किसी को जीत सकते हो। और शिक्षा के ही मापदंड को डॉक्टर B.R. अम्बेडकर ने पहचाना। डॉक्टर B.R. अम्बेडकर ने नहीं कहा था शिक्षा वो शेरनी का दूध है जो जितना पिएगा उतना दहाड़ेगा। और इस नेता के जो गुरु रहे डॉक्टर राम मनोहर लोहिया, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया ने क्या कहा था? डॉक्टर राम मनोहर लोहिया ने कहा था जब जिंदा कौवे 5 साल किसी का इंतजार नहीं करती। और फिर डॉक्टर राम मनोहर लोहिया ने यह भी कहा था जब सत्ता में सत्ताधारी नेता मगरूर हो जाए, जब सत्ता में सत्ताधारी नेता लोकतांत्रिक हत्या करने लगे, जब सत्ता में सत्ताधारी नेता जनता को कीड़ा मकोड़ा समझने लगे, तो तावे की रोटी की तरफ पलट देना। और बता दूं नौजवान साथियों, 2010 से राजनीतिक सफर तय कर रहा हूं। नंगे पैर चलने का भी मापदंड मैंने तय किया है, पैदल चलने का भी मापदंड मैंने तय किया है। अगर इस नेता का आगाज न होता, इस नेता का आशीर्वाद न होता, तो जिले के उस सदन में आपको पता है मैं पहुंच भी नहीं पाता। और ये सही है, समाजवादी मूवमेंट को बढ़ाने में कहीं ना कहीं खेत खलिहानों से छूट गया, अपनों से छूट गया, इसीलिए आपने हमको फिर से दरकिनार कर दिया। जिला पंचायत बनने की लड़ाई नहीं लड़ रहा हूं मैं, विधायक बनने की लड़ाई नहीं लड़ रहा हूं मैं, सांसद बनने की लड़ाई नहीं लड़ रहा हूं मैं सिर्फ लड़ाई लड़ रहा हूं समाजवाद कैसे बचे, जिस समाजवाद को डॉक्टर अम्बेडकर ने संभाला था, जिस समाजवाद को विंध्यश्री प्रसाद मंडल ने सराहा था। ये शर्मा समाज का बेटा है, ये शर्मा समाज का बेटा है, दाऊ समाज। इस बेटे से मैंने कहा तुम कर्पूरी ठाकुर की जयंती मनाओगे, तो इसके जो नात बात रिश्तेदार आए थे उन्होंने कहा बबलू बाबू हम तो जानत हली कि कर्पूरी ठाकुर ठाकुर रहने नाव ना रहने। मैंने अपने आप को उसी दिन धन्य मान लिया। भीमलाल कन्नौजिया भी इस कार्यक्रम में गए थे कि चलो मैं इतना मूवमेंट चला रहा हूं, जो हमारे समाज के पिछड़े समाज के लोग थे, दलित समाज के लोग थे, उन्होंने हमारे बद से बदतर हालत को सुधारने के लिए लंबा संघर्ष किया। तो नौजवान साथियों, ये भाषण का समय नहीं है, ये नेताजी को श्रद्धांजलि कैसे दी जाए इसका समय है। ये शिक्षा के क्षेत्र में जाना चाहते हैं देश बाबा, चले जाएं। संतोष जी डॉक्टरी लाइन में चले जाना चाहते हैं, चले जाएं। कोई प्रोफेसर बनना चाहता है, चला जाए। यही तो व्यवस्था परिवर्तन की लड़ाई है, और सोशल जस्टिस की लड़ाई बहुत कठिन होती है। अभी मैं रामकोला में बोल रहा था कि जब 2010 में मैं आया था तो कुछ इसमें से नौजवान मुझे दिखाई दे रहे, इसमें कुछ ऐसे चेहरे बैठे हैं, ये शत्रुघ्न चौबे जी बैठे, वो दादा उतनी दूर खड़े हैं। जब 2010 में मैं आया था सबके बाल काले थे, घुंघरैले रहे थे, लेकिन आज वो हमारे सामने बुजुर्ग नजर आने लगे। जो बच्चे हमारे सामने अबोध थे वो आज बच्चे BA MA करके अपने रोजी रोजगार की तलाश में लग गए हैं। लेकिन हमने समाजवादी मूवमेंट का पीछा नहीं छोड़ा, हमने अपने परिवार का भी मुंह न देखते हुए आपके बीच में हमेशा संघर्ष करने का काम किया है। बस आपके आशीर्वाद की कामना है कि हमारे नेता श्री अखिलेश यादव जी जो आज समाजवादी पार्टी की विरासत लेकर के आगे बढ़ने का काम कर रहे हैं, उस अखिलेश यादव के मूवमेंट को बढ़ाने के लिए मिशन मसीहा के प्रति वफादार रहिएगा, और मुलायम सिंह यादव जी को आस्था में अपने बसा करके समाजवादी कार्य को आगे बढ़ाते रहिएगा। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं, क्योंकि मैं अब तक के कम से कम 13 से 14 सभाओं में बोल चुका हूं, 13 से 14 ग्राम सभाओं में मैं पैदल चल चुका हूं। कितने अभी मुझे कई और कार्यक्रमों में जाना है, और मैं जब तक जिंदा रहूंगा, जब तक मेरी सांस चलेगी, मैं आपसे आशा विश्वास दिलाता हूं। आप चाहे मुझे बबलुआ कहिएगा, चाहे बबलू कहिएगा, चाहे पंचायत साहब कहिएगा, चाहे नेताजी कहिएगा, मैं आशा विश्वास रखता हूं। मैं आपके तिरस्कृत भावनाओं से कभी मोहित नहीं होऊंगा, कभी विचलित नहीं होऊंगा। सिर्फ नेताजी को संकल्पित लेते हुए, नेताजी को साक्षी मानते हुए मैं समाजवादी मूवमेंट में मरने का संकल्प लेता हूं। इसी के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूं। जय हिंद, जय भारत, मुलायम सिंह यादव अमर रहे।